अस्सलाम वालेकुम। KTV ऑफिशियल के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, कुछ दिन कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुबैना तौर पर कादियानियों के हक़ में आने वाले फ़ैसले के बाद पाकिस्तान के मुसलमानों में शदीद इज़्तिराब और गम गुस्सा पाया जा रहा है। इस मुतनाज़ फ़ैसले के आने के बाद जहां मुसलमान शदीद बेचैन हैं, वहीं कादियानी और उनके सहूलतकार जश्न मना रहे हैं। इस तमाम तर केस का पस मंज़र, कादियानी की ज़मानत और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से आपको आगाह करने के लिए इस खुसूसी व्लॉग को आप तक पहुँचाया जा रहा है। किस्सा कुछ यूँ है कि कादियानी पाकिस्तान के आइन में गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए जाने के बाद भी आइन से इन्हिराफ करते हुए अपने आप को गैर मुस्लिम अक़लियत तस्लीम नहीं करते और ना ही 1984 में बनाए गए कवानीन 298B और C को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान में कानूनी तौर पर कादियानी ना तो अपने मज़हब की तबलीग कर सकते हैं और ना ही किसी भी सूरत अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी इबादत गाहों को मस्जिद और अपनी इबादत के तरीके को नमाज नहीं कह सकते। लेकिन इन दीगर पाबंदियों के साथ साथ कादियानी पाकिस्तान में ना तो कुरान मजीद छाप सकते हैं और ना ही उसको तकसीम कर सकते हैं और इन तमाम तर कवानीन की तौसीक सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले में की जा चुकी है। मगर हम ये देखते हैं कि कादियानी इन तमाम तर कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए ना सिर्फ अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं बल्कि अपनी इबादत गाहों को मस्जिद की तर्ज पर भी बनाते हैं और इसके साथ साथ कुरान मजीद के तर्जमे में तहरीफ भी करते हैं और उसकी पाकिस्तान में इशाअत और तबाद भी करते हैं। कादियानियों के तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान और तफसीर के नुस्खों में से एक नाम तफसीर सगीर है, जो कि झूठे मुद्दई नबूवत मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की लिखी हुई है, जिसमें ना सिर्फ कुरान मजीद के तर्जमे में तहरीफ की गई है बल्कि कुरान मजीद के तर्जमे और तफसीर के नाम पर छपने वाली इस तफसीर सगीर में अकीदा ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की झूठी नबूवत को भी साबित करने की कोशिश की गई है। माज़अल्लाह। 2019 में कादियानियों के मरकज़ चनाब नगर में कादियानियों के इदारे मदरसातुल हिफ्ज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ना सिर्फ तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान के नुस्खों को तकसीम किया गया बल्कि हमारी इतलात के मुताबिक कुरान मजीद के तहरीफ शुदा तर्जमे के नुस्खों को पाकिस्तान से बाहर भी भेजा गया और जिसके खुसूसी मनाजिर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। कादियानी मरकज़ के मदरसातुल हिफ्ज़ में होने वाली ये तकरीब कादियानी जमात पाकिस्तान के रहनुमाओं खालिद शाह, मलिक खालिद मसूद, सलीमुद्दीन और कादियानी मदरसातुल हिफ्ज़ के प्रिंसिपल मुबारक अहमद वगैरह की सरपरस्ती में हुई। इस वाक़े के बाद 2022 में मुबारक अहमद और दीगर कादियानियों के ख़िलाफ़ 295B, 298C और कुरान एक्ट की दिफात के तहत FIR का इंदराज किया गया, मगर तकरीबन 1 साल तक किसी भी मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। जनवरी 2023 को तहरीफ तर्जमा कुरान की इशाअत के इस केस में चनाब नगर से कादियानी मदरसातुल हिफ्ज़ के प्रिंसिपल मुबारक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कादियानी जमात पाकिस्तान के शरपसंद अनासिर ने ना सिर्फ चनाब नगर की मेन सड़क को ब्लॉक कर दिया बल्कि इन कादियानी शरपसंद अनासिर ने मुबारक अहमद कादियानी को छुड़वाने के लिए थाना चनाब नगर में धावा बोल दिया, जिसके बाद मजीद पुलिस की नफरी तलब करने के बाद हालात मामूल पर आए। तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान का यह केस सेशन कोर्ट में चला। इस कादियानी मुबारक अहमद पर फर्दे जुर्म आयद की गई और उसके साथ साथ इस मुलजिम ने केस के दौरान किसी भी मौके पर यह नहीं कहा कि यह जुर्म उसने नहीं किया। हाई कोर्ट से ज़मानत की दरख्वास्त खारिज होने के बाद इस कादियानी ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस की ज़मानत के लिए मुकदमा दायर किया, जिसके बाद हमने ये देखा कि कुछ दिन कबल जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने इस कादियानी मुलजिम को ना सिर्फ ज़मानत पर रहा कर दिया बल्कि इस केस की FIR में से कई अहम दफ़ात 298C, 295B और कुरान एक्ट के सेक्शन 7 और 9 को भी निकालने का हुक्म दे दिया। जिसके बाद हमने ये देखा कि मुसलमानों में नहायत तशवीश और गमो गुस्सा पाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कुरान एक्ट की दफ़ात को FIR से निकालने का हुक्म दिया। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कोई भी शख्स जिसने पाकिस्तान में कुरान मजीद या उसके तर्जमे की इशाअत करनी होती है, उसको सबसे पहले कुरान बोर्ड से कानूनी इजाज़त दरकार होती है। इसके साथ साथ उसको ये बयान हल्फी देना पड़ता है कि वो कादियानी या लाहौरी कादियानी नहीं है। चीफ जस्टिस की खिदमत में गुजारिश है कि जब कादियानी कुरान एक्ट के तहत कुरान मजीद को छाप ही नहीं सकते तो आपने FIR से कुरान एक्ट की दफ़ात को निकालने का हुक्म कैसे दे दिया। कुरान बोर्ड जो कि हुकूमती इदारा है, उसके फैसले के मुताबिक कादियानियों के तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान पर मुश्तमिल तफसीर सगीर तौहीन पर मुश्तमिल मवाद है।
तो आपने FIR से तौहीन कुरान के कवानीन 298B को निकालने का हुक्म कैसे दे दिया? पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कादियानी अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकते और साथ ही किसी भी इस्लामी मवाद को शाया नहीं कर सकते, तो आपने FIR से 298C की दफ़ा को निकालने का हुक्म कैसे दे दिया? अब आपने अपने फैसले में लिखा कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 20 के तहत हर शख्स को अपने मज़हब की आज़ादी है। तो चीफ जस्टिस साहेब, जिस आइन की किताब में ये आर्टिकल 20 लिखा हुआ है, उसके आर्टिकल 20 के शुरू में ये भी लिखा हुआ है कि ये आर्टिकल 20 कानून के ताबे यानी सब्जेक्ट टू लॉ है, और पाकिस्तान का कानून ये है कि कादियानी अपने मज़हब की तबलीग नहीं कर सकते। जहाँ तक मजहबी आज़ादी और कादियानियत का ताल्लुक है, तो क्या कादियानी आइन में दर्ज अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम अक़लियत को तस्लीम करते हैं? जी नहीं, वो तो आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए धौंस और ज़बरदस्ती से अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं, बल्कि उनकी अपनी किताबों में दर्ज है कि कादियानियों यानी अहमदियों के अलावा तमाम मुसलमान काफिर हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आपके फैसले के बाद क्या अब पाकिस्तान में कादियानी तहरीफ शुदा तर्जुमा कुरान पर मुश्तमिल कुरान को छापें और तकसीम करें, और करोड़ों की तादाद में पाए जाने वाले मुसलमान उनकी इस मजहबी दहशतगर्दी का शिकार हो जाएं? कादियानी जो कि अपने आप को मजहबी अक़लियत तस्लीम ही नहीं करते, आपने उनकी मजहबी आज़ादी का तो जिक्र कर दिया, लेकिन ये कौन सा असूल है कि आइन को ना मानने वालों को तो आज़ादी और करोड़ों मुसलमानों के हकूक़ की पामाली? तस्वीर का असल रुख ये है कि कादियानियों ने इस्लाम के मतवाजी एक नया दीन खड़ा किया जिसका नाम अहमदी इस्लाम रखा। कादियानी झूठे मुद्दई नबूवत मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के साथियों को सहाबा कहते हैं। मिर्ज़ा के ऊपर उतरने वाले शैतानी इल्हामात को वही का दर्जा देते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की बातों को हदीस का दर्जा देते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की बेटी को सैयदतुन निसा कहते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी गुस्ताखी ये कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नाउज़ुबिल्लाह सानी मोहम्मद यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। चीफ जस्टिस साहब, आप खुद बताएं कि जिस मज़हब की आज़ादी का आप कह रहे हैं, क्या इन शैतानी अकायद की इशाअत की तरवीज और तबलीग की इजाज़त पाकिस्तान के मुसलमानों में दी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। यही वजह है कि कादियानियों के इन्हीं कुफरी अकायद की बिना पर ना सिर्फ पाकिस्तान की कौमी असम्बली बल्कि मुसलमानों के आलमी नुमाइंदा तंजीम OIC और वर्ल्ड मुस्लिम लीग ने भी कादियानियों और उनके दीगर फिरकों को गैर मुस्लिम करार दिया। चीफ जस्टिस साहेब, आपने अपने फैसले में कुरान की आयत ला इकराह फिद्दीन का जिक्र तो कर दिया, तो हम भी तो यही मानते हैं कि मज़हब इख्तियार करने में किसी पर कोई जबर नहीं, मगर मज़हब के नाम पर मुसलमानों को काफिर कहना, मुसलमानों को गालियां देना और कुरान मजीद के तर्जमे में तहरीफ करने का क्या इन चीज़ों की किसी को इजाज़त हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंचों के फैसले मौजूद हैं और वही लागू रहेंगे। कादियानी अगर मजहबी आज़ादी चाहते हैं तो वो सबसे पहले आइन में दर्ज अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम अक़लियत को तस्लीम करें और फिर अपने किसी हकूक़ का मुतालबा करें। पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, उसमें यह कभी भी नहीं हो सकता कि सरदारुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और आइन और कवानीन ख़त्म नबूवत के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई साजिश पूरी हो सके। चीफ जस्टिस साहेब, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अपने फैसले पर बराए मेहरबानी नज़रसानी करें और तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान के इस केस के कादियानी मुल्ज़िमों को कानून के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और नबी मुकर्रम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत को अपना नसीब बनाएँ। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।